जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 4 दोस्तों का ग्रुप आगरा फोर्ट पहुंचता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। किले के पीछे की तरफ रुकने का प्लान बनाया। वहां कोई आता जाता नहीं था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें डिस्टर्ब करने ना आ जाए। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या मस्त जगह है यार। कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहाँ पर कितने ही लोग मारे भी गए होंगे। और आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ लोग सिर्फ घूमने के लिए ही आते हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग आगे कहीं भी जाएंगे तो होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, हम सब अब जहाँ भी जाएंगे इसी ही जगह पर रात बिताएंगे जो बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से कोई न कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा जो सच में उसके साथ घटी हो। तो ठीक है भैया, प्लान तुमने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि अगली कहानी कौन सुनाएगा। तो ठीक है, तो दिल थाम कर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो रवि, कहानी तो तुम्हें जरूर ही पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, वो वाली कहानी सुनाने जा रहा है यार। उस बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मजा आएगा, चल सुना। रात के करीब 12 बजे मैं अपने बाइक से जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पड़ रही। लेकिन मैं बाइक चलाया जा रहा था। पता नहीं रवि किस हालत में होगा। आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने बाइक और तेज कर दी। अभी एक बूढ़ा आदमी मेरी बाइक के सामने आ जाता है। मैंने अचानक ब्रेक लगा दी और बाइक रुक गई। बाबा का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी ही गाड़ी के सामने आना था क्या? अभी आपको चोट लग जाती तो? फिर बाबा कुछ बोला नहीं? वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। ऐसे चलोगे तो चोट तो लगेगी ही ना। हाँ, लेकिन अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों न चढ़ जाए। मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। हैरान तो हम लोग भी हैं रिजे। ये क्या कह रहे हैं यार? इतने में बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा कि अचानक बारिश कैसे होने लगी। अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। तभी बाबा ने बोला, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, ऊपर देखो। मैंने अपना चेहरा उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे।
ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। अभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं बाबा, मेरा दोस्त रवि इसी रास्ते में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा, मुझे उसे ढूंढना है। मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान है, इन्हें रवि के बारे में कैसे पता है। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। आओ बैठो। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने ही बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई? आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बाबा, मैंने सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। क्या? हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब तो उस रास्ते से निकलने वालों की जान ले लेती है। बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब उसकी आत्मा ने मेरे भाई को भी? नहीं, अभी नहीं। तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। पर आत्मा ने रवि को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। आपको कैसे पता है बाबा? सब समझ आ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है, ये नेचुरल बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। क्या? बाबा, मेरा दोस्त रवि बहुत डरपोक है, वह तो डर कर ही मर जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हैं ना? हाँ, बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ बाबा? मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, चलता हूँ मैं, मेरे भाई को बचा लेना। फिक्र मत करो बेटा। मैं वहां से उठा, अपनी बाइक स्टार्ट की और चला। जैसे ही वहां पर मैं पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई। भयानक आत्माएं रवि को घेर कर उसे डरा रही थी। वो नजारा बेहद खौफनाक था। रवि धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी बाइक से उतरा और आगे बढ़ गया। रवि, मैं कुछ नहीं होगा। विजय, बचाओ मुझे, ये आत्माएं मार डालेंगी। Agam uvilara pozobi mupabutaru.
तभी अचानक बारिश रुक गई। आसमान में बिजली कर इससे एक तेज रोशनी पैदा हुई और तभी मैंने देखा कि बाबा वहां पर आ गए थे। तुम यहाँ से चले गए बाबा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। इन दोनों पर तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ यार? बाबा की आंखों से एक ऐसी चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर भस्म हो गई। बाबा ये तुमने क्या किया? बाबा को ये आत्मा बाबा क्यों बोल रही है? मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा हूँ। हैरान मत हो, वो दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। इतना बोलकर बाबा धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। इस बीच रवि भागकर मेरे पास आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं रवि को बाइक पर बैठा और वहां से चल पड़ा। वाह यार विजय, वैसे रवि जब तू बाइक से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, अभी मुझे बाबा पे कुछ डाउट हो गया था बाबा के ऊपर। अभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। चारों दोस्त अचानक चुप हो जाते हैं। लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही वो कदमों की आवाज उनके पास आकर रुकी, रवि और अजय हैरान हो गए। बाबा बाबा आप यहाँ? संजय, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। अरे भागो यहाँ से। संजय और अजय डरकर वहां से भाग गए। बेटा, अगर मुझे मारना होता तो मैं उसी दिन तुम्हें मार देता, लेकिन मैं यह समझाने आया हूँ कि इस तरह वीरान सुनसान जगह पर रात गुजारना तुम लोगों के जीवन पर संकट बन सकता है, इसलिए डेली दाद को हमेशा ध्यान रखना। यह कहकर बाबा भी धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद संजय और अजय भी वहां आ गए। विजय ने उनको भी बाबा की कही हुई बातें बताई। इसके बाद वे चारों दोस्त उसी समय अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लिए। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।